नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशिवाजाकी कारिवा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शंस हैं चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान। जापान में इस संयंत्र को शुरू किया गया है जो दुनिया के सबसे बड़े एटॉमिक रिएक्टर्स में से एक माना जाता है। इसकी जो बिजली उत्पादन क्षमता है वो 8,212 मेगावाट के आसपास है, जो दुनिया में बहुत ज़्यादा क्षमता वाला एटॉमिक रिएक्टर माना जाता है। यदि भारत में हम किसी भी एटॉमिक रिएक्टर या किसी भी विद्युत संयंत्र या प्लांट की बात करें तो भारत में जनरल जो प्लांट्स होते हैं वो 500 से लेके 800 मेगावाट तक माने जाते हैं, जो बहुत बड़े प्लांट माने जाते हैं। यदि हम भारत में 800 मेगावाट के प्लांट से इसका कंपैरिजन करते हैं तो तकरीबन 10 गुना इसकी ज़्यादा क्षमता जो है बिजली उत्पादन की है, और ये जापान के लाखों घरों में जो है आराम से बिजली मुहैया करा सकता है। अब बात है कि फिर से क्यों शुरू किया जा रहा है, तो हुआ ये था कि 2011 में जो भूकंप आया था जापान में, उसमें इसके कुछ जो चिमनी और कुछ रिएक्टर्स हैं उसमें थोड़ा नुकसान हो गया था। इस वजह से जापानी गवर्नमेंट ने सुरक्षा कारणों की वजह से इस एटॉमिक रिएक्टर को बंद कर दिया था। अब धीरे धीरे इसके एटॉमिक रिएक्टर्स को और जो बाकी रिएक्टर्स हैं उनको धीरे धीरे दोबारा से शुरू किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा बॉम्बे, जापान। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया है? तो ये किसने आयात किए हैं? तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारत ने आयात किए हैं। अब आ जाते हैं आज के ऑप्शंस की तरफ कि आज के ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास। तो आज के ऑप्शंस जो हैं, इस प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं वो हैं ओमान, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और इनमें से कोई नहीं। तो भारत ने जो एक कैपुचिन 8 बंदर जो है आयात किए हैं, क्योंकि भारत में इनकी प्रजाति नहीं पाई जाती है और ये ख़त्म हो चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बॉम्बे। दक्षिण अफ्रीका से हमने 8 कैपुचिन बंदरों को आयात किया है। जैसे कि चीता, आपको याद होगा कि पिछले दिनों हमने चीते जो हैं वो आयात किए हैं, जिनकी संख्या भारत में बढ़ के कितनी हो चुकी है? 53 हो चुकी है। 1950 में लास्ट जो है अंतिम बार चीतों को देखा गया था। उसके बाद चीते भारत से विलुप्त हो चुके थे। तो हमने वो चीते जो है, आपको याद होगा, नामीबिया से जो है 8 चीते हम लाए थे और एमपी के कूनो नेशनल पार्क में हमने उनको छोड़ा था। अब चूंकि उनको वातावरण भारत का सूट कर गया है तो 53 चीतों की संख्या जो है हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर हम ये बात करते हैं कैपुचिन बंदरों की, तो साउथ अफ्रीका से भारत सरकार का समझौता तो हुआ ही है। इसके साथ साथ प्रतिवर्ष 12 चीते भी हमारे साउथ अफ्रीका से भारत आएंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त हवाई जो अभ्यास है हमारा, या कह सकते हैं कि वायुसेना अभ्यास, जिसका नाम है वीर गार्जियन, 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? अब अगर बात करें तो ये हवाई अभ्यास है, और इसी तरह से आपने एक नाम सुना होगा धर्म गार्जियन का, कि धर्म गार्जियन अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच होता है? तो जैसे आप इसमें गार्जियन कॉमन है, अब चूंकि ये अभ्यास वीर गार्जियन है तो वायु हो गया, धर्म गार्जियन है तो वो सेना करती है, यानी कि आर्मी के द्वारा होता है। ऑप्शन है आपके पास फ्रांस, जर्मनी, जापान और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जापान। यानी गार्जियंस नाम से अगर कोई भी सेना अभ्यास आता है, चाहे वो थल सेना का हो, चाहे वायुसेना का हो और चाहे नौसेना का हो, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, हमारा जापान। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने किस देश में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शन हैं रूस, भारत, जापान और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बॉम्बे। भारत ने एक हैजा वैक्सीन डेवलप की है जिसकी लागत मूल्य बहुत कम है, और उसको मंजूरी किसने दी है? WHO ने दी है। थोड़ा इसके टर्म एंड कंडीशंस जान लेते हैं। क्या है कि अगर आप कोई भी नई दवा बनाते हैं दुनिया में, तो ऐसा नहीं है कि आप उस दवा को लोगों पर इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी देश को भेज सकते हैं या उसका आयात या निर्यात कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। पहले आपको सभी मानवीय परीक्षणों पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। उसके बाद WHO को सारे परीक्षण की, आपका जो आपने टेस्ट किए हैं उनकी रिपोर्ट देनी होगी, और WHO जब उस सारी रिपोर्ट्स को सैंक्शन कर देगा, जब उसको पास कर देगा, उसके बाद आपकी दवा जो है विश्व में और अपने लोगों पर इस्तेमाल करने के लिए आपका जो है प्रारंभ कर सकते हैं आप, वो सही मानी जाती है। तो WHO ने, जैसा कि आपने कोविड के टाइम में सुना होगा कि बहुत सारे देशों ने वैक्सीन बनाने का दावा किया था, लेकिन WHO ने हर किसी की वैक्सीन को मान्यता नहीं दी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बॉम्बे, भारत ने ये वैक्सीन निर्मित की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशिवाजाकी कारिवा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शन हैं चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान।
अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जिसका नाम है अंजदीप, INS अंजदीप को कहाँ से नौसेना में कमीशन किया है। कमीशन का मतलब होता है भारतीय नौसेना में शामिल करना, या किसी भी जो वो आपका जो डिफेंस लाइन है हमारी, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, या आपका जो है हमारी आर्मी हो, हम किसी भी चीज़ को जब शामिल करते हैं तो सैनिक जो शब्दावली है उसमें हम कमीशन करना कहते हैं। ठीक है, तो शामिल करने को क्या बोला जाता है, कमीशन करना। तो INS अंजदीप जो है वो एंटी सबमरीन शिप है, और इसको कहाँ से कमीशंस किया गया है। तो अब स्वाभाविक बात है कि जब नेवी की बात है तो हमारे भारत में जो पोर्ट हैं वो कहाँ हैं, नीचे की तरफ हैं। तो इन्हीं आपका शहरों के ऑप्शंस होंगे आपके पास, यानी आप ऐसा तो होगा नहीं कि उत्तर प्रदेश में शामिल हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश समुद्री नहीं है, सिंपल सी बात है। तो मुंबई, कोची, चेन्नई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बॉम्बे। कोची से इसको शामिल किया गया है, केरल कोची से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल का निधन हुआ है, वो कौन थे। ऑप्शंस हैं गायक, लेखक, पत्रकार और इनमें से कोई नहीं। अब अगर आप हिंदी साहित्य से परिचित हैं तो आपको इस प्रश्न का आंसर देने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बॉम्बे, लेखक। क्योंकि अगर आप जानते हैं तो 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को मिला था, विनोद कुमार शुक्ल को 2025 वाला। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था, और ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे, और इनकी सबसे पॉपुलर किताब थी नौकर की कमीज, और दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये सबसे पॉपुलर जो है इनकी किताबें हैं जो इनके द्वारा कृतियाँ लिखी गई थी, और जाने माने लेखक थे विनोद कुमार शुक्ल, जिनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखक। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का प्रमुख बनाया है। ऑप्शंस हैं सारा जोसेफ, केनिची एगा, नील गार्ड पीटरसन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डेली, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ये जो नासा का प्रमुख बनाया गया है वो बनाया गया है आपका जो है जेरिक, उनका नाम है जेरिक इगस मैन नाम है उनका, इसैक मैन भी कह सकते हैं। वो नासा के जो है हेड हैं। नासा जो है अमेरिका की एक आपका स्पेस एजेंसी है, और दुनिया की सबसे पहली और जानी मानी स्पेस एजेंसी के रूप में इसको जाना जाता है। जैसे अभी फ़िलहाल में पिछले भी दिनों में लेखपाल मेंस हुआ था, तो लेखपाल के मेंस में एक प्रश्न आया था कि पहली बार मानव चंद्रमा पर पहुंचा वो किस मिशन से पहुंचा था। तो उसका सही आंसर था अपोलो मिशन से पहुंचा था, क्योंकि अपोलो 11 जो था वो हमारा जो जहाज़ था उसका नाम था, और मिशन का नाम क्या था, अपोलो नाम था। नील आर्मस्ट्रांग पहली बार उतरे थे 21 जुलाई 1969 को। तो इसका सही आंसर है जेरिक इसैक मैन। अगला प्रश्न, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 120 फुट की दोहरी कैरिज वे बैली ब्रिज का उद्घाटन किया है। ऑप्शन हैं नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, और इनमें से कोई नहीं। सारे पड़ोसी देश हैं। इसका सही आंसर है बॉम्बे, श्रीलंका। श्रीलंका की कैरिजवे वैली में एक जो ब्रिज है, ये जैसे आप जो देख पा रहे हैं इसमें इसी टाइप का ये ब्रिज है, जिसका उद्घाटन किसने किया है, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित 40 अंडर लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस हैं राघव चड्ढा, शुभम अवस्थी, कंगना रनौत, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुभम अवस्थी को। 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 सम्मानित किया किसको, शुभम अवस्थी को सम्मानित किया गया। आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में इसरो ने गगनयान ड्रॉग पैराशूट का सफल परीक्षण कहाँ किया है। ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, बेंगलुरु, विशाखापत्तनम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंडीगढ़। अब गगनयान मिशन के बारे में जान लेते हैं। इसरो के बारे में आप जानते ही हैं, इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 यानी कि 1969 को। मुख्यालय कहाँ पड़ता है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। इस समय इसके अध्यक्ष कौन हैं, बी नारायणन इसके इस समय क्या हैं, निदेशक यानी कि अध्यक्ष हैं। अब रही गगनयान मिशन की बात, तो इसरो का पहला मानव सहित अंतरिक्ष मिशन कौन होगा, उसका नाम है गगनयान। इसके लिए कितने अंतरिक्ष यात्री चुने गए थे, 4। और इसमें जो अंतरिक्ष यात्री थे शुभांशु शुक्ला, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, वो दूसरे ऐसे भारतीय बन गए थे, और इस गगनयान मिशन के पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट थे
जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुँचे थे। ठीक है, कहाँ पहुँचे थे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो गए थे, पहले ऐसे भारतीय थे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुँचे थे। क्लियर? तो आप उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इस सेशन को शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पढ़ते रहिएगा, ख्याल रखिएगा। जय हिंद।